राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इस चैनल पर हम 70,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और दूसरा चैनल एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स, जहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ और जहाँ पर लाइव सेशन के वीडियोज़ अपलोड होते हैं, वहाँ पर हम तकरीबन 17,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इट इज़ ऑल बाय द ग्रेस ऑफ महाप्रभु विष्णु एंड हनुमान जी वी आर एबल टू डू ऑल दिस गुड वर्क। और 10,000 प्लस डॉग्स का खाना इस चैनल की तरफ से ऑलरेडी जा चुका है, ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके अलावा हम लोग मुंबई के अंदर एक मीटअप प्लान कर रहे हैं। अगर आप मीटअप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, आप वो ज्वाइन करिए। मोर डिटेल्स अबाउट द मीटअप वुड बी अपडेटेड देयर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लीब्रा राशि को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके कुंडली के अंदर जहां कहीं भी लीब्रा राशि पड़ती है वहां पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सेकेंडली, लीब्रा राशि आपके स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करती है। आपके कुंडली में शुक्र देवता कहीं पर भी जाकर बैठ जाएं, लीब्रा राशि से वो अपनी एनर्जी गेन करेंगे। तो जो भी प्लैनेट आपके लीब्रा राशि में बैठेगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने स्पाउस के अंदर देखने मिलेंगे और वहीं से प्रॉब्लम भी पता चलती है और वहीं से सोल्यूशन भी। सो वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो आपके मैरिड लाइफ के अंदर आ रही है। जब भी लोग कुंडली के अंदर लीब्रा राशि को स्टडी करते हैं, देयर मेन फोकस इज ऑन पार्टनरशिप, मैरिज एंड रिलेशनशिप, बट लीब्रा हैज मच मोर टू इट। आज के इस कलयुग के अंदर लीब्रा को समझना आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तभी ही जाकर आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आपके कुंडली के अंदर आपके जिस भी भाव के अंदर आपके लीब्रा की राशि पड़ती है, दैट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्मिक डेट्स ऑफ योर हॉरोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपका जो लगन होता है, जो आपकी एरीज राशि होती है काल पुरुष कुंडली के अंदर, वो आपके स्वयं को रिप्रेजेंट करती है। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद के बारे में क्या काम करना चाहते हैं, आपकी विचारधाराएं क्या हैं, आपकी आइडियोलॉजीज क्या हैं और आप किस तरीके से खुद को देखते हैं, आपका नजरिया खुद को देखने का क्या है। यहां पर सारी आध्यात्मिक चीजों की बातें होंगी। आप देखेंगे मंगल देवता जो है वो आपके रूट चक्रा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है। एरीज इज द इनिशिएशन ऑफ थॉट एंड दैट थॉट प्रोसेस इज ऑल अबाउट सेल्फ। ये सेल्फ की राशि है, यहां से आपका शरीर बनता है। उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट शक्ति स्थान, यहां पर आपको लीब्रा राशि देखने मिलती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये तो अलग रहा, बट लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का आपके बारे में क्या परसेप्शन है, सोसाइटी आपको किस तरीके से देखती है, आप किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लीब्रा के थ्रू देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तभी ही जाकर आप इस भौतिक दुनिया के अंदर अपना एक नाम बना पाएंगे। जब भी आपके लीब्रा राशि के अंदर बेनिफिक प्लैनेट आकर बैठ जाएंगे, लोगों की आपके प्रति जो थॉट प्रोसेस होती है वो अच्छी होती है, वो बेनिफिक होती है। यहां पर सूर्य को आपको एक एक्सेप्शन की तरह लेना है। इसको अगर आप एक प्रैक्टिकल चार्ट पर अप्लाई करके देखेंगे तो मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। कुछ टाइम पहले एक चार्ट आया था, इसके फादर इस बच्चे का चार्ट लेकर आए थे और बोल रहे थे वेरी वेल टू डू फैमिली, और कह रहे थे कि हम इससे डायरेक्टली बिजनेस करवाएं या पहले इससे जॉब करवाएं। मैंने उनको चार्ट देखते ही तुरंत कहा कि आपको इसको पहले कुछ सालों तक ट्रेन करना होगा, जॉब देना पड़ेगा, और फिर जॉब होने के बाद इसको आप बिजनेस के अंदर डालिए। जबकि कुंडली के अंदर बिजनेस का बहुत बढ़िया योग बन रहा था, दूसरे भाव का मालिक दशम के अंदर आकर बैठा होता, फैमिली बिजनेस का बहुत अच्छा योग बन रहा था, 12वें भाव का मालिक बली बैठा हुआ था, तो इंसान इंडिपेंडेंटली सोच भी सकता है। बट लीब्रा राशि के अंदर मंगल और केतु आकर बैठे हुए थे, मंगल और केतु लीब्रा राशि के अंदर आकर बैठे हुए थे। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा होगा ये बड़ा ही एग्रेसिव होगा, ये अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा जैसे मंगल और केतु है। आपने कई जगहों पर देखा होगा कि लोग बिजनेसेस संभाल रहे हैं बड़े बड़े, बट वो बहुत रूड होते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर। चाहे एक छोटा सा दुकान वाला भी क्यों ना हो, अगर वो आपसे रूड तरीके से बात करेगा तो आप उसके पास से माल नहीं खरीदेंगे, 2 रुपया एक्स्ट्रा देकर आप बाजू से माल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था। तो कुंडली के अंदर भले ही बिजनेस का योग स्ट्रांग बना होगा, तो इनिशियल स्टेजेस पे तो बिजनेस चल जाएगा बिकॉज लक उसको साथ देगा, लक उसका सपोर्ट देगा, बट वे ऑफ एक्सप्रेशन यहां पर मंगल और केतु की तरह है, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो जो बिजनेस होगा वो क्रेडिबिलिटी नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि वे ऑफ एक्सप्रेशन यहां पर मंगल और केतु का है। तो पहले यहां पर ट्रेनिंग की जरूरत है, अपने मंगल और केतु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बैलेंस करना जरूरी है। लीब्रा के अंदर वे ऑफ एक्सप्रेशन को चेंज करना जरूरी है, तभी ही जाकर आप बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, आप कोई भी काम के अंदर हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, दुनिया में सक्सेसफुल वही इंसान होता है जो अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। मार्केटिंग एजेंसीज क्या करती हैं, वो अपने आप को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करती हैं कि आपका वो प्रोडक्ट लेने का मन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लीब्रा राशि के अंदर बुध देवता आकर बैठे हुए हैं,
नाउ मर्क्यूरियल ट्रेट्स आर वेरी टेक्निकल हेरार्कियल, तो वो आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाएगा एक प्रोडक्ट के बारे में, इतने अच्छे से उसके यूटिलाइजेशंस बताएगा कि आपको प्रोडक्ट लेने का मन हो जाएगा, क्योंकि बुध उस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर यही बृहस्पति लिब्रा के अंदर बैठे हैं तो ऐसा इंसान पुराणों का यूज करेगा, ओल्ड वैल्यूज का यूज करेगा, कोट्स का यूज करेगा, फिलोसॉफी का यूज करेगा समझाने के लिए, तो बहुत अच्छे से लोगों को वो चीजें समझ में आएंगी। यही अगर शुक्र बैठा हुआ है तो बड़े दिल से आपको एक्सप्लेन करेगा, ऐसे एग्जाम्पल्स देकर एक्सप्लेन करेगा जहां पर बहुत ज्यादा रिचनेस है, बहुत ज्यादा क्लासिक एग्जाम्पल्स देगा। जैसे कि आपने देखा होगा मल्टी मार्केटिंग एजेंसीज के अंदर जो होता है, क्या पता क्या करते हैं वो लोग, एक दूसरे को सर सर बुलाते हैं और फिर BMW बताते हैं, दे आर ट्राइंग टू शो दैट दैट देयर इज लग्जरी इनटू दिस। तो लग्जरी के थ्रू समझाना या फिर एक होप देकर समझाना। यही अगर चंद्रमा आपकी लिब्रा राशि के अंदर आकर बैठा हुआ है तो बड़ा ही इमोशनल चीजें यूज करेगा ऐसा इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। सो योर वे ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट्स इन द लिब्रा। और अगर आपके कुंडली के अंदर बिजनेस का योग बनता है तो आपके लिए यह भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके लिब्रा के अंदर कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। आपका बिजनेस कितना लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल हो पाएगा, कितना सही तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, वो आपके लिब्रा राशि पर रिप्रेजेंट करता है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी आप कुंडली के अंदर बिजनेस या जॉब को चेक कर रहे हैं तभी आपको लिब्रा राशि को देखना है। सेकेंडली देखिए कि लिब्रा राशि जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की राशि है। मैरिज इज नॉट ओनली अबाउट लव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स और जो भी पेरेंट्स पहले जो अरेंज मैरिजेस हुआ करती थी, इट वाज मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जस्ट लव। इसीलिए मैरिज बहुत लंबे समय तक टिकती थी क्योंकि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा जाता था। इसीलिए आप देखेंगे कि लिब्रा के जो मालिक है वो भले ही शुक्रदेव बन जाते हैं बट यहां पर एक्सॉल्ट शनिदेव आकर बैठते हैं। एक्सॉल्टेड प्लैनेट इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन अ प्लैनेट विच इज स्वराशि, ये हम सभी को पता है। और एक्सॉल्टेशन उसी चीज को बार बार बताने की कोशिश करता है कि शनि देव जब लिब्रा के अंदर आकर एक्सॉल्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये दैट मैरिज इज मोर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट मोर अबाउट लव। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लव। आपके कुंडली के अंदर, आपके लिब्रा राशि के अंदर जो भी प्लैनेट आकर बैठ जाएगा वो आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन होगा, बट वही चीज आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको देखने मिलेंगी। अगर आपके बुध देवता लिब्रा राशि के अंदर आकर बैठे हुए हैं तो ओवरऑल तरीके से मैरिज के लिए एक बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। स्पाउस जो होता है गुड लुकिंग होता है, चाइल्ड लाइक लुकिंग होता है, बड़ा ही कम्युनिकेटिव होता है, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है और जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज में बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। बट देर आर सम प्रॉब्लम्स विच हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, या फिर कुंडली मिलान के समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए नेचुरल जो लिब्रा साइन होती है या फिर नेचुरल जो सप्तम भाव होता है, ये मर्क्यूरी के लिए एक मरण कारक स्थान की तरह काम करता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मर्क्यूरी जो है वो ट्रांसजेंडर को भी रिप्रेजेंट करता है। इट डज नॉट हैव सेक्स एक्चुअली, मेल या फीमेल की तरह वो नहीं होता यहाँ पर, और सेक्सुअल एक्टिविटीज से मर्क्यूरी की नहीं जमती है। तो जब भी आपके लिब्रा राशि के अंदर बुध देवता आकर बैठ जाएंगे तब कुंडली मिलान के समय पर अष्टकूट मेथड के अलावा, जो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देते हैं कि इतने गुण मिलान हो चुके हैं, उसके अलावा आपके लिए योनि मिलान करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी यहां पर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस बुध के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है या फिर शुक्र कुंडली में बली तरीके से बैठा हुआ है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अदरवाइज ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होने का यहां पर संभावना बनती है। दूसरी चीज जो आपको देखनी है कि इस बुध पर अगर चंद्रमा का प्रभाव पड़ जाता है, चंद्रमा पंचम या नवम चले जाता है, राहु का भी प्रभाव इस बुध के ऊपर पड़ जाता है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल को भी बताता है। कुंडली के अंदर जब भी बुध और चंद्रमा का कोई मिलन होगा और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, और अगर नवांश के अंदर भी शुक्र और चंद्रमा आकर बैठ जाए साथ में, चंद्रमा और मंगल आकर साथ में बैठ जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और चीटिंग का यहां पर योग बनता है। तो इस चीज को भी आपको देखना जरूरी है। देखिए जैसा कि हमने वीडियो के पहले पार्ट के अंदर डिस्कस किया दैट लिब्रा इज ऑल्सो अबाउट लव बट इट इज मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मर्क्यूरी एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है और बच्चे को आपने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो ऐसा जब इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जाता भी है तब उसको रियलाइज नहीं हो पाता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। सो आपको ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कोई भी आपको नई चीज की शुरुआत करनी है, एक चीज के बाद दूसरी चीज पर जंप करना है, चेंजेस ऑफ बिजनेस के लिए भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और मोटा मोटा अगर यहां पर बृहस्पति का एस्पेक्ट है और अगर शुक्र अगर अच्छे से बैठे हुए हैं, इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ। जुपिटर इन लीब्रा, नाउ दिस इज अ वेरी स्पेशल प्लेसमेंट बिकॉज अगर आपके बृहस्पति लीब्रा के अंदर आकर बैठे हैं तो ये आपके संपूर्ण काम त्रिकोण को कवर करेंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे ही ऐसे लोगों की शादी फिक्स होती है, इनके स्पाउस के लाइफ के अंदर कोई ना कोई स्टेटस का अपलिफ्टमेंट देखने मिलता है, पैसे बढ़ते हैं या फिर लोकेशन चेंज होती है। सम और दी अदर पॉजिटिव चेंजेस विल अकर इन योर स्पाउसेस फैमिली और इन योर स्पाउसेस लाइफ।
आप अपने स्पाउस के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होंगे। देखिए बृहस्पति जहाँ पर भी बैठा है ना, वहाँ पर वो अपनी एक एनर्जी देने की कोशिश करेगा। स्पाउस के भाव के अंदर बैठा है तो स्पाउस के लक को राइज करेगा। अगर वो फादर के भाव के अंदर बैठा है, नवम भाव के अंदर बैठा है, तो आपके जैसे ही पैदा होंगे आपके फादर के बिजनेस के अंदर, करियर के अंदर कुछ ना कुछ आपको राइज देखने मिलेगा। बृहस्पति सुख का कारक है, तो सडनली आपके स्पाउस के लाइफ के अंदर सुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, आप देखेंगे आपके जो स्पाउस हो सकते हैं वो कंसल्टेशन के फील्ड के अंदर, एडवाइजरी के फील्ड के अंदर, टीचिंग और फाइनेंस के अंदर हो सकते हैं, या फिर उनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से यहाँ पर हो सकता है। अगर आपकी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है, बृहस्पति लिब्रा के अंदर है, रेगुलरली आपको बृहस्पति की एनर्जी अपने शादी के अंदर इन्फ्यूज करना नेसेसरी है। कुछ भी नहीं करिए, रेगुलरली सुबह 7 में उठकर आपको टेंपल जाना है। द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज गो टू द टेंपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। इससे आपके बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी। मैरिज के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो, अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर इस बृहस्पति पर मेलिफिक इफेक्ट्स हो तो फैमिली के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो इस मैरिड लाइफ को खराब करता है। किसी के कान भरने की वजह से हो, इन-लॉज हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपके वाइफ के, या फिर आपके हस्बैंड के कोई ना कोई कजिन्स या फिर ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं। कोई ना कोई रिलेटिव के यहाँ पर इंटरफियरेंस की वजह से मैरिड लाइफ के अंदर आपको मल्टीपल लेवल्स पर प्रॉब्लम देखने मिलती है। इसीलिए जब भी बृहस्पति लिब्रा के अंदर होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करिए, या फिर रेगुलरली मंदिर जाइए उस एनर्जी को क्लीन करने के लिए। किसी भी एक्सटर्नल फैमिली मेंबर का आपके शादी के अंदर इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये शादी आपकी और ज़्यादा खराब हो सकती है। अगर आपका बृहस्पति लिब्रा के अंदर है तो आपके हस्बैंड ईगोइस्टिक होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, समाज के अंदर उनका नाम होगा और लोग उनको एक सात्विकता की मूर्ति की तरह देखेंगे। मैंने मल्टीपल केसेस में ऐसा देखा गया है कि क्या होता है ना, बृहस्पति एट द एंड ऑफ द डे इज मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आप देखेंगे कि सैजिटेरियस से वो जर्नी शुरू होती है और फिर वो जाती है पाइसिस की तरफ। ऐसे लोगों की जो स्टार्टिंग की मैरिड लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है, फिर उसके बाद में दोनों ही लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बट जिसकी कुंडली के अंदर स्पिरिचुअलिटी का जो भाव होता है वो थोड़ा कम होता है, तो वो मैरिज की जो फीलिंग्स होता है उसके लिए क्रेव करता है। तो जब भी आप कुंडली मिलान करें और बृहस्पति आपको लिब्रा के अंदर देखने मिले, तो स्पिरिचुअल और मटीरियलिज्म का बैलेंस किस तरीके से हो रहा है कुंडली के अंदर, इस पर्टिकुलर फैक्टर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, यहां पर डिस्पोजिटर को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बृहस्पति जो है वो एक सात्विकता की मूर्ति है। जो भी लोग बृहस्पति को देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये दिस इज ऑल व्हाइट एंड व्हाइट, यहां पर कुछ भी खराब कभी नहीं हो सकता। बट अगर इस चीज को थोड़ा डीप तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहां पर डिस्पोजिटर थियरी समझ में आएगी। बृहस्पति अगर लिब्रा राशि के अंदर बैठे हुए हैं और अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस बन रहा है पाइसिस या फिर सैजिटेरियस के अंदर, इसका मतलब ये हो जाता है कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को लोग इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि वो बहुत ज्यादा सात्विक है, बट इंटरनली आप लोगों के बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, या फिर आपका स्पाउस हो सकता है कि मारामारी कर रहा है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। एक कुंडली थी जहां पर बृहस्पति लिब्रा के अंदर बैठे थे और सैजिटेरियस के अंदर शनि और मंगल की युति बन रही थी। सैजिटेरियस के अंदर शनि और मंगल की युति यहां पर बन रही थी, तो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा नाम था, बट उसकी स्पाउस आकर वो रो रही थी, बोलती है कि बाहर तो इनका इतना अच्छा नाम है, मैं इनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकती, बट अगर घर के अंदर हम बात करें तो यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। दिस इज हाउ द डिस्पोजिटर थियरी वर्क्स। तो आपको यहां पर जब भी आप कोई भी पोजीशन चेक करो लिब्रा की भी, तो उसके डिस्पोजिटर को चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जुपिटर इन लिब्रा वाले को अपनी मैरिड लाइफ को इंप्रूव करना है तो यहाँ पर एक बड़ी ही सिंपल रेमेडी है कि आपको प्रभु के जो बर्थडे होते हैं या फिर जो भी स्पिरिचुअल इवेंट्स होते हैं उनको लार्ज स्केल पर अपने घर के अंदर सेलिब्रेट करना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए और उनको खाना खिलाना चाहिए। देखिए लिब्रा जो राशि है वो सेलिब्रेशन की राशि है, यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, और अगर यहाँ पर जो बैठे बृहस्पति है उनको अगर आपको पॉजिटिव करना है, जो कि भगवान को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति इज इक्वल टू रिलीजन एंड गॉड, तो उसी चीज को आप बढ़ाइए और लोगों को फीड करिए। जैसे कि जन्माष्टमी का अगर पर्व आ रहा है तो अपने घर के अंदर खाना रखिए, कृष्ण भगवान की आरती करवाइए, लोगों को बुलाइए और उसको एक सेलिब्रेशन की तरह करने की कोशिश करिए। द मोर यू सेलिब्रेट द इवेंट्स ऑफ जुपिटर इन योर होम, द मोर बेटर योर मैरिड लाइफ गेट्स। मून इन लिब्रा। अब जिनका भी चंद्रमा लिब्रा के अंदर होता है, सबसे पहली बात ये बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं और ईगोइस्टिक भी होते हैं। चंद्रमा जैसा प्लैनेट जब आपके लिब्रा राशि के अंदर आकर बैठ जाता है तो आपको ऐसा स्पाउस मिलता है जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और जिसके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो कि असेंड होता है और डिसेंड होता है, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की तरफ बढ़ता है, शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की तरफ बढ़ता है। आप देखेंगे कि छोटा बड़ा होता रहता है। उसी तरीके से आपके स्पाउस के जो इमोशंस हैं वो छोटे बड़े होते रहेंगे, कभी बहुत ज्यादा खुश, कभी बहुत ज्यादा दुखी। इस तरीके से इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपको अपने स्पाउस के अंदर देखने मिल सकती है और इस चीज को आपको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए चंद्रमा जो है ना, अगर आप चंद्रमा की स्टोरी पढ़ेंगे, सो इट इज अ प्लैनेट
विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू चीटिंग। जहां पर भी आपको चंद्रमा मिलेगा ना, वहां पर चीटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर मल्टीपल प्लैनेट्स पर और मल्टीपल फैक्टर्स पर यहाँ पर डिपेंड करता है कि इस चंद्रमा पर अगर बृहस्पति का प्रभाव है, बृहस्पति नवम पंचम अगर चले जाता है, बृहस्पति साथ में आकर बैठ जाता है, बृहस्पति अगले घर के अंदर, यानी कि किसी का चंद्रमा अगर लिब्रा के अंदर है, अगर बृहस्पति यहाँ पर स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ गया तो चंद्रमा बृहस्पति की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे केसेस के अंदर काफी हद तक चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगर यही चंद्रमा से शुक्र अगर नवम पंचम चले जाए, शुक्र की स्थिति अगर अच्छी ना हो, शुक्र राहु की युति कुंडली के अंदर बन जाए, इसी से नवम पंचम के अंदर बुध अगर कुंडली के अंदर खराब हो जाए, ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे हो सकता है कि आपके स्पाउस का जो रुझान है वो बाहर की तरफ बढ़े। तो जब भी आपका चंद्रमा लीब्रा के अंदर होगा तब आप जिससे भी शादी कर रहे हैं उसके कुंडली के अंदर सबसे पहली बात चंद्रमा बहुत अच्छे सिचुएशन के अंदर होना चाहिए और चंद्रमा पर बृहस्पति का कुछ ना कुछ इंफ्लुएंस होना चाहिए। तब जाकर वो बंदा ये बात डिसाइड कर पाएगा कि यार चलो मैरिज अगर अच्छा नहीं भी चल रहा है, मैं इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देख भी रहा हूं, तो मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जब आप सिर्फ लिब्रा को देखकर क्या चीजें आपकी पिन पॉइंट करनी होती है कुंडली मिलान की तरफ, कहां आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए कुंडली मिलान की तरफ, ये आपको समझ में आता है। सेकंड, आप देखेंगे चंद्रमा अपने आप में फेम का कारक है, आर्टिस्टिक चीजों का कारक है, रिस्पेक्ट का कारक है और किस तरीके से लोग आपको सोसाइटी में जानते हैं उसका कारक है। तो जब चंद्रमा लिब्रा के अंदर होता है बहुत चांसेस होते हैं कि सोसाइटी में आपके स्पाउस का नेम फेम हो, लोग आपके स्पाउस को जाने। यहाँ पर आपको स्पाउस बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट देखने मिलेगा, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस। हो सकता है कि वो जॉब करता हो बट थॉट प्रोसेस बड़ी ही आपको इंडिपेंडेंट यहाँ पर देखने मिलेगी, स्टबन देखने मिलेगा। चंद्रमा एक बड़ा ही स्टबन प्लैनेट है, अपने हिसाब से काम करने वाला प्लैनेट है। आप पुराणों के अंदर चंद्रमा की सारी स्टोरीज पढ़ेंगे, चाहे फिर वो नक्षत्र की स्टोरीज पढ़ें, चाहे फिर वो रोहिणी के साथ एक लव अफेयर की स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं दक्ष प्रजापति की आप स्टोरी पढ़ सकते हैं। हर जगह आप देखेंगे चंद्रमा ने हमेशा अपनी मनमानी की हुई है। तो स्पाउस भी वैसा ही होता है जो सिर्फ अपने दिल की करता है, अपने मन की बार बार सुनने की कोशिश करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे बड़ा ही सुंदर होगा आपका स्पाउस के फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, मतलब लोग आपके स्पाउस को देखकर बहुत जल्दी यहाँ पर अट्रैक्टेड हो सकते हैं आपकी स्पाउस की तरफ। चंद्रमा जब भी लिब्रा राशि के अंदर होगा, फैमिली का इंटरफियरेंस मैरिज के अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप मेल हैं, आपका चंद्रमा अगर लिब्रा राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको एक न्यूक्लियर फैमिली शुरू करनी चाहिए, या फिर अलग से आप अपने माँ बाप के आसपास एक फ्लैट ले सकते हैं जहां पर आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि स्पाउस जो होती है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होती है और कहीं ना कहीं क्लैशेस होने के यहाँ पर चांसेस होते हैं अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा ना बैठा हो तो। सेकंड, आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल फीमेल की कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर लिब्रा के अंदर बैठा है तो फीमेल को यह बात पता होनी चाहिए कि उसके फैमिली मेंबर्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए उसकी शादी के अंदर, नहीं तो स्पाउस छोड़कर जाएगा। मल्टीपल केसेस में मैंने ये देखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जब भी राहु या फिर केतु का इन्फ्लुएंस इस चंद्रमा के ऊपर हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेमेडीज के लिए आप लोगों को एक दूसरे को ग्रीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चंद्रमा जो है वो आपकी इनिशियल फीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप जाते जाते किसी को गुड मॉर्निंग बोल दोगे, गुड बाय बोल दोगे, किसी से दो प्यार भरी मीठी बातें भी कर लोगे, चंद्रमा तुरंत पॉजिटिव हो जाता है। इट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। इसीलिए फूड डोनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर चंद्रमा, कि जब आप फूड डोनेशन करते हैं तब उसकी जो उसका जो फल है वो सबसे ज्यादा जल्दी आता है, क्योंकि फूड को रिप्रेजेंट चंद्रमा करते हैं। इसीलिए पितृदोष के अंदर सबसे पहले फूड की रेमेडी की जाती है ताकि पितृओं तक आपकी प्रार्थना सबसे पहले पहुंच पाए। और फीलिंग्स का भी कारक चंद्रमा होता है, तो रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड के अंदर रहना, ये पहली रेमेडी है। और दूसरी रेमेडी चंद्रमा के लिए है कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट आपको साथ में फॉलो करना होगा। जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे कि दोनों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो रेगुलर बेसिस पे आप क्लासिकल म्यूजिक का एक 15 मिनट या 20 मिनट का कोई कॉन्सर्ट सुन रहे हैं, ब्लूज सुन रहे हैं, जैज सुन रहे हैं, या फिर आप साथ में कोई डांस कर रहे हैं, समथिंग और दी अदर रिलेटेड टू मून, एक एक्टिविटी आपके मैरिज के अंदर होना चाहिए। ये कई हद तक आपको आपकी मैरिड लाइफ को बैलेंस कर देता है। मार्स इन लिब्रा, अब ये हमेशा एक खराब कॉम्बिनेशन की तरह काम नहीं करता है। ये एक भ्रांति है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड के अंदर कि मंगल देवता जब भी लिब्रा के अंदर आकर बैठेंगे तो कलेश देंगे, झगड़ा देंगे, डोमेस्टिक वायलेंस देंगे। ये सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है। आपको यहां पर डिस्पोजिटर थ्योरी को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरीज के अंदर और स्कॉर्पियो के अंदर आपके कौन से प्लैनेट्स आकर बैठे हुए हैं। देखिए जब भी आप किसी हाउस को स्टडी कर रहे हैं, किसी प्लैनेट को स्टडी कर रहे हैं, उसके आपको मूल भावों को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वहीं से गेन करता है एनर्जी। आप इस दुनिया में कहीं भी जाकर घूम कर आ जाइए, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो आप अपने घर पर ही फोन लगाएंगे। उसी तरीके से प्लैनेट कहीं भी जाकर बैठ जाए, वो जो उसकी एनर्जी है वो उसकी अपनी स्व राशि से ही लेता है। तो भले ही मंगल लिब्रा राशि के अंदर जाकर बैठ जाए, बट वो बेसिक मूलभूत की जो एनर्जी है वो एरीज के अंदर से और स्कॉर्पियो के अंदर से लेंगे। तो एरीज और स्कॉर्पियो के अंदर अगर बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, जैसे कि एरीज के अंदर अगर राहु देव आकर बैठ जाते हैं
एरीज के अंदर अगर शनि देवता आकर बैठ जाते हैं, ऐसे केसेस के अंदर शादी के अंदर आपको डोमेस्टिक वायलेंस देखने मिल सकता है, या फिर बड़े ही हेवायर तरीके से आपको मैरिज खराब होती हुई दिख सकती है। बट यही अगर एरीज के अंदर बृहस्पति आकर बैठ जाते हैं, एरीज के अंदर बुध देवता आकर बैठ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर शादी बहुत अच्छी होती है। या फिर शुक्र देवता आकर बैठ जाते हैं, तो मंगल अब शुक्र की एनर्जी को कैरी करेगा और फिर वो लिब्रा के अंदर डालने की कोशिश करेगा। सो इस तरीके से आपको सबसे पहले जज करना इंपॉर्टेंट है कि योग क्या बन रहा है कुंडली के ऊपर। ऐसे ही अब्रप्टली मंगल देवता लिब्रा के अंदर बैठे हैं इसीलिए शादी अच्छी नहीं होगी, ऐसे आप नहीं कह सकते। अब बेसिक ट्रेट्स की बात करते हैं कि अगर मंगल देवता लिब्रा के अंदर होते हैं तो स्पाउस जो होता है वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, उसको कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलने का यहाँ पर शौक हो सकता है, थोड़ा एडमेंट हो सकता है, थोड़ा एरोगेंट हो सकता है। ये बेसिक आपको मंगल के ट्रेट्स देखने मिलेंगे। बट मंगल की एक दूसरी साइड भी है। अगर यहाँ पर बृहस्पति का कहीं एस्पेक्ट आ जाता है या फिर बृहस्पति कुंडली में पॉजिटिव तरीके से अगर बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे ये जो पार्टनर होगा बड़ा ही सपोर्टिव होगा और कहीं ना कहीं स्पाउस को हेल्प करने की कोशिश करेगा प्रोफेशन के अंदर भी, और अगर पैसे की दिक्कत है तो पैसे के अंदर भी हेल्प करने की कोशिश करेगा। जैसे कि एक चार्ट आया था मेरे पास और उसके अंदर मंगल देवता जो थे वो लिब्रा राशि के अंदर बैठे हुए थे। अब वो बोल रहा था कि मेरी इनकम इतनी अच्छी नहीं है और मैं इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरे घर वाले जो है वो मेरी वाइफ को काम नहीं करने देते, जबकि वाइफ एजुकेटेड है, थोड़े ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से थे। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर आप देखेंगे कि घर में झगड़े होंगे, क्योंकि मंगल देवता लिब्रा के अंदर आकर बैठे हैं, आप वाइफ को काम नहीं करने दे रहे हो, जबकि वो आपका हाथ बटा सकती है वो काम के अंदर और वो एक नया इनकम का सोर्स लेकर आ सकती है घर के अंदर। तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे। उसके बाद में आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, लेट योर वाइफ वर्क, घर पे जाकर समझाइए। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, एनी विच वेज, बट आप देख रहे हो वहां से वो पॉसिबिलिटी बनी। शी गॉट अ वाइफ विच इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग। तो आपको ऐसा कोई स्पाउस मिलेगा जो एक केपेबल स्पाउस होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है चीजों को करने की। सो दिस कैन बी अ कॉम्बिनेशन विच इज वेरी गुड एज वेल, क्योंकि ये आपकी मदद कर सकता है लाइफ के अंदर ग्रो करने में। और कहीं ना कहीं अगर एरीज और स्कॉर्पियो के अंदर अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलता है, देन इट कैन टर्न इनटू अ डोमेस्टिक वायलेंस केस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है नक्षत्र को देखना कि किस तरीके से नक्षत्र के अंदर आकर बैठे हैं। जैसे कि मंगल देवता अगर स्वाति के अंदर आकर बैठे हैं तो आप डिस्पोजिटर को भी यहां पर कंसिडर करेंगे, एज वेल एज आप स्वाति नक्षत्र को भी यहां पर कंसिडर करेंगे कि किस जगह पर आपके राहु की प्लेसमेंट हुई है। सो ओवरऑल तरीके से जज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन इफ इट गेट्स कंजंक्टेड विद जुपिटर और इफ जुपिटर इज सिटिंग इन द साइन ऑफ एरीज और द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। अगर आपके मैरिड लाइफ के अंदर मल्टीपल लेवल्स पर आपको प्रॉब्लम देखने मिल रहे हैं और मंगल देवता लिब्रा के अंदर हैं, तो आपको कोई ऐसी एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ करनी चाहिए जहां पर आपका एग्रेशन रिलीज होता हो, जहां पर आपके बॉडी से एनर्जी रिलीज होती हो। तो जिम साथ में जाना, रनिंग साथ में करना, कोई ना कोई योगा साथ में प्रैक्टिस करना, वो आपके दोनों की एनर्जी को यहां पर बैलेंस करेगा। इट इज अ वेरी गुड रेमेडी। अगर आपके लिब्रा के अंदर मंगल देवता रेट्रोग्रेड होकर बैठ जाते हैं और मल्टीपल मेलिफिक्स इसको एस्पेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो स्पाउस होगा वो एथिस्ट हो सकता है, वो भगवान में नहीं मानने वाला हो सकता है, बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट जो लोग नहीं होते, जो अपने बारे में ही बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये वाली सेल्फ ऑब्सेशन की भी प्रॉब्लम यहां पर दे सकता है। ये आप मल्टीपल चार्ट्स पर मैं अप्लाई कर देख चुका हूं, आप भी ये चार्ट पर अप्लाई करके देखिए कि अगर सप्तम भाव के अंदर मंगल रेट्रोग्रेड होकर बैठते हैं एंड इफ एस्पेक्टेड बाय मल्टीपल प्लैनेट्स, आप देखेंगे भगवान के ऊपर से भरोसा थोड़ा कम होता है, तो एथिकल होने में यहां पर आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है कहीं ना कहीं, बिकॉज देयर हैज टू बी सम फैक्टर वेयर यू हैव फेथ एंड अ बिट ऑफ फियर कि आप कुछ गलत कर्म कर रहे हो। और स्पेशली मार्स इज अ प्लैनेट विच इज लाइक अ बुलडॉग, वहां पर किसी को फर्क नहीं पड़ता, मतलब ही कैन डू वॉट एवर कर्मा ही वॉन्ट्स। तो मंगल देव का ऐसे पोजीशन के होना इंपॉर्टेंट है कि आप देख और सोच समझ कर शादी करें जब आपके कुंडली के अंदर ये प्लेसमेंट हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, मंगल देवता जब भी लिब्रा के अंदर आकर बैठेंगे आपके लिए सेक्सुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसको एक ऐसे कॉम्बिनेशन की तरह देखिए जहां पर आप मंगल और शुक्र को मिलाकर देख रहे हैं, तो शुक्र जो है वो आपकी सेक्सुअलिटी का कारक है और मंगल आपके एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको योनि मिलान करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु इन लिब्रा, सबसे पहली बात तो ये कि ये चीटिंग स्पाउस को नहीं बताता है, ये सिर्फ आधा सच है। बहुत सारी कुंडलियां मैं आपको बता सकता हूं जहां पर राहु देव लिब्रा के अंदर बैठे हैं एंड पीपल आर हैविंग ब्यूटीफुल वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो ये आधा सच है कि जब राहु लिब्रा के अंदर बैठते हैं तब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देते हैं। यहाँ पर मून और मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस होना जरूरी है आपके राहु देव पर, तभी ही जाकर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि आपका जो स्पाउस होगा वो डिफरेंट कास्ट, कल्चर, रेस या फिर रिलीजन से आएगा, ये भी आधा सच है। यहां पर राहु देव लिब्रा के अंदर बैठकर बताते हैं कि आपका जो स्पाउस होगा वो डिफरेंट माइंडसेट का हो सकता है, वो कोई ऐसे प्रोफेशन के अंदर हो सकता है जो कि समाज में इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। जैसे मोस्टली लोग जो हैं समाज के अंदर वो जॉब करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, हो सकता है कि वो एक आर्टिस्ट हो सकता है वो कोई ऐसे बिजनेस इसके अंदर हो जो समाज के अंदर कॉमन ना हो। राहु जो है वो डिफरेंट चीजों को बताता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स पर्सनालिटी को बताता है, वो हमेशा डिफरेंट कास्ट, रेस और कल्चर को नहीं बताएगा। वहां पर आपको बृहस्पति को देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी कुंडली के अंदर
बृहस्पति किस तरीके से बैठा है, क्या वो राहु के इन्फ्लुएंस में है या नहीं है, तब जाकर आप इसके ओवरऑल प्रेडिक्शन पर आ पाओगे। तो सिर्फ राहु इन लीब्रा को देखकर ऐसे डर नहीं जाना है कि मेरी शादी आउट ऑफ द कल्चर होगी, घर वाले क्या कहेंगे, या फिर मेरा स्पाउस मुझे ऐसा ही मिलने वाला है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा या फिर मुझे धोखा देगा। कई बार ये भ्रांतियां होती है दिमाग के अंदर, और जब लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो बड़े डरे डरे आते हैं, और ये नहीं करना चाहिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने। मुझे बहुत दुख होता है कई बार मैं ये चीजें देखता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको पूरा ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि ये इस तरीके से तो काम नहीं करता है। क्योंकि आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी से कंसल्टेशन ली 2-3 साल पहले, और फिर उसके बाद में कोई बड़े एस्ट्रोलॉजर ने उसको ऐसा बोल दिया कि ऐसा होने वाला है, तो वो 2-3 साल तो खराब हो गए ना। वो 2-3 साल माइंडसेट खराब हो जाता है इंसान का, और वो चीजें मैनिफेस्ट करने लग जाता है, अपने मन के अंदर ही चीजें सोचने लग जाता है, मन घड़ंत कहानियां बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर आगे जाकर सिचुएशन और खराब होती है, राइट। शकी नजर बनती जाती है फिर सामने वाले के प्रति। तो ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये मिथ मैं तोड़ना चाहता था। दूसरा, राहु देव अगर लीब्रा के अंदर बैठेंगे, ये बताता है कि आपको ऐसी एक्टिविटीज के अंदर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा जो कि थ्रिलिंग हो लाइफ के अंदर। आपकी लाइफ स्टेगनेंसी के अंदर नहीं रह सकती। आप एक जगह पर बैठकर मेडिटेट नहीं कर सकते पूरा दिन साथ में, आपको घूमने जाना होगा, आपको साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी जिसके अंदर से मजा आता रहे। यू हैव टू डू समथिंग और द अदर टू कीप योर मैरिज अलाइव, एंड दीज कैन बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैरिजेस एज वेल। क्योंकि यहां पर बेसिकली एक राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है कहीं ना कहीं। तो नया बिजनेस शुरू करना अपने स्पाउस के साथ, स्पाउस के आने के बाद बिजनेस का बढ़ जाना, कहीं ना कहीं कोई लाइफ के अंदर बूम देखने मिलना, फॉरेन कंट्री के सेटलमेंट के अंदर, ये सारी चीजें राहु बताता है आपके लीब्रा के अंदर बैठकर। यहां पर शुक्र की एनर्जी को भी देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्पोजिटर थ्योरी इस तरीके से ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके शुक्र देवता जो है वो मंगल के साथ जाकर बैठे हुए हैं, तो वो एनर्जी कहां से लेंगे आपके शुक्र देवता? या तो एनर्जी लिब्रा से लेंगे या तो एनर्जी टॉरस से लेंगे। तो अगर आपके टॉरस और लिब्रा के अंदर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठे हैं, यानी कि राहु देव जब लिब्रा के अंदर आकर बैठे हैं और शुक्र देवता भी एक मेलिफिक के इन्फ्लुएंस है, तब जाकर ये शादी खराब हो सकती है। तब ये बोल सकते हैं हम कहीं ना कहीं कि जो स्पाउस है वो आपका थोड़ा सा डोमिनेंट हो सकता है, आपका स्पाउस थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है। और जैसी डिग्निटी में प्लैनेट्स बैठे हैं, जिस भाव के अंदर बैठे हैं, 6, 8, 12 से तो कहीं कनेक्ट नहीं हो रहे, या फिर 6, 8, 12 के मालिक से जाकर तो कहीं कनेक्ट नहीं हो रहे, नक्षत्र परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, इन सब बेसिस पे आकर आप बोल सकते हैं। तो शुक्र के कंजंक्शंस यहां पर बहुत मैटर करेंगे जब राहु देव आपके लिब्रा के अंदर आकर बैठते हैं। जब भी केतु देव लिब्रा के अंदर आकर बैठते हैं, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। राहु देव के केस में आप देखेंगे द पर्सन इज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। आप देखिए कि इंसान वही जिंदा रह पाता है जो होप के अंदर होता है, जो जिसके पास अगला दिन होता है देखने के लिए। केतु यहां पर डिटैचमेंट का कारक होता है। सबसे पहले केतु जब लिब्रा के अंदर आकर बैठते हैं, ऐसे लोग कोई भी प्रकार का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाते। इनके 1 या 2 दोस्त हो सकते हैं मैक्सिमम, जो कि इनके लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स होते हैं। बाकी किसी से भी दोस्ती होती है तुरंत टूट जाती है, ये अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर इनके दोस्त इनसे दूर चले जाते हैं। कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने मिलता है कि कोई भी प्रकार का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहां पर सस्टेन नहीं हो पाता है। लीब्रा जो राशि है वो आपके एक्सप्रेशन की राशि है, और एक्सप्रेशन देना मतलब आपको सही में कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यहां पर चंद्रमा है, एक्सप्रेशन आपको देना है, बट यही केतु यहां पर आकर बैठ जाते हैं तो ये डिटैचमेंट का एक्सप्रेशन देते हैं। मतलब किसी से बात करते करते उनको ऐसा कुछ फील करवा देंगे कि सामने वाले को ऐसे लगने लग जाएगा कि ये बंदा मुझसे डिटैच होना चाहता है। सामने वाले को डिसरिस्पेक्टफुल फील हो जाएगा, सामने वाला कोई ना कोई सेंटेंसेस की वजह से हर्ट हो सकता है, जबकि इनकी ऐसी मंशा नहीं होती कि हमें ऐसा करना है, बट ये कहीं ना कहीं कर देते हैं ऐसा कुछ। इसीलिए जब भी केतु देव लिब्रा के अंदर होते हैं और शुक्र अगर थोड़े भी अफ्लिक्ट हो जाए, तो ये सेपरेशन के केसेस को बता सकता है, ये आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ब्रेकअप को भी बता सकता है। मल्टीपल केसेस पे यहाँ पर रिलेशनशिप से आपको दुख देखने मिल सकता है, डिटैचमेंट देखने मिल सकती है। अगर आपका स्पाउस स्पिरिचुअल है और अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस साथ में कर रहे हो, यू नो द बैलेंस बिटवीन योर मैरिज एंड योर स्पिरिचुअलिटी, तब जाकर ये शादी एक बैलेंस्ड वे के अंदर चल सकती है। मल्टीपल केसेस पे मैंने देखा है, जब बृहस्पति अच्छा हो कुंडली के अंदर, तब आपको स्पाउस ही ऐसा मिलता है जो कि समझदार होता है, जिसको पता होता है कि लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है। इन दोज केसेस दीज मैरिजेस आर गुड। बट अगर यहाँ पर लिब्रा के अंदर शनि केतु आकर बैठ गए साथ में, मंगल केतु साथ में आकर बैठ गए, और शुक्र अगर पीड़ित हो जाते हैं, 6, 8वें या 12वें के अंदर चले जाते हैं, 12वें के अंदर मेलिफिक्स के साथ जाकर बैठ जाते हैं, ये सेपरेशन को बताता है। यू कैन से दैट दिस इज अ सेपरेशन। ऑफ कोर्स नवांश के अंदर स्थिति देखना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, बट मोटा मोटा राहु इज नॉट दैट प्रॉब्लमैटिक इन लिब्रा, बट केतु समटाइम्स कैन बी प्रॉब्लमैटिक इन लिब्रा इफ एस्पेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ मेलिफिक्स। सैटर्न इन लिब्रा, अब दूर से देखने पर ये पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लोग कहते हैं शनिदेव उच्च के बैठे हुए हैं लिब्रा के अंदर, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होगी, आपको कोई ना कोई ऐसा स्पाउस मिलेगा जो कि पावरफुल होगा। दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ इट। जब भी आपको शनिदेव लिब्रा राशि के अंदर देखने मिलेंगे, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएगा। देखिए, लिब्रा जो राशि है वो आपके पार्टनरशिप की है, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसकी है। शनिदेव नेचुरल कारक है आपके सैक्रिफाइस के और रिस्पॉन्सिबिलिटी के।
जब शनि देव आपके लिब्रा राशि के अंदर आकर बैठ जाते हैं, शादी के अंदर प्यार से ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने मिलेगी और आपकी शादी उसी पर डिपेंड करेगी कि किस तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं और यू आर ओनली क्रेविंग फॉर लव एंड दैट अफेक्शन इन दैट मैरिज, तो आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यहां पर देखने मिल सकती है। ये एक कार्मिक डेट को भी दर्शाता है। मैंने बहुत सारे केसेस के अंदर देखा हुआ है कि जब सैटर्न लीब्रा के अंदर होते हैं और शुक्र देवता कभी मंगल के साथ जाकर मिल जाते हैं, नवांश के अंदर शुक्र मंगल का कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है, कुंडली के अंदर चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी बताता है, क्योंकि इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्पाउस ऐसा होता है जो पूरे दिन काम करते रहता है, जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मग्न होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखती है और वो आपसे भी वही चीजें एक्सपेक्ट करता है। और एट द एंड ऑफ द डे जिसका लीब्रा के अंदर सैटर्न है वो तंग आ जाता है, वो अपने स्पाउस के बारे में सोचता है कि ये पूरे दिन काम में रहते हैं, मुझे कुछ तो नया चाहिए। और कुंडली के अंदर जब शुक्र अफ्लिक्शन के अंदर हो या फिर शुक्र पर मंगल का प्रभाव होता है, तब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे सकता है। तो मल्टीपल केसेस के अंदर मैंने देखा है कि ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू बी अनलेस एंड अनटिल यू बोथ आर अलाइंड इन द सेम एनर्जीज एंड यू बोथ आर वर्किंग इन द सेम गोल ओरिएंटेशन। सो शुक्र की स्थिति को यहां पर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, शनिदेव जब भी एग्जॉल्ट हो जाएंगे, ये उस इंसान के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो समझता है कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से मैरिज को हैंडल करना है। बट अगर यहां पर दशा अंतरदशा गलत चल जाए, यानी कि अगर केतु की दशा यहां पर आ जाए और केतु अगर कुंडली के अंदर अफ्लिक्टेड तरीके से बैठे हैं या फिर शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बन रहा हो, तो शादी से मन भर जाता है कई बार। और यहां पर एथिकल और नॉन एथिकल होना, ये दोनों चीजें हैं जिसको देखना जरूरी है। तो बृहस्पति को भी देखना जरूरी है। सो सिर्फ एक प्लेसमेंट से आप यहां पर जज नहीं कर सकते, बट मोटा मोटा जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया है कि जब शनिदेव लिब्रा के अंदर होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इट इज मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ लिटिल लेस अबाउट लव। एक और प्रोमिनेंट पॉइंट आप दिखेंगे, अगर आपका सैटर्न लिब्रा के अंदर है, जैसे ही आपकी शादी होती है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के लाइफ के अंदर आपको एक सडन राइज देखने मिलेगा। हो सकता है प्रोफेशन के अंदर प्रमोशन देखने मिले, अगर उसको जॉब से बिजनेस की तरफ कन्वर्ट करना था तो वो कन्वर्जन आपको देखने मिल सकता है। सम और दी अदर अपलिफ्टमेंट आपको स्पेशली प्रोफेशन के अंदर यहां पर देखने मिल सकता है, रिस्पेक्ट के अंदर देखने मिल सकता है, सोसाइटी के अंदर यहां पर आपको देखने मिल सकता है। देखिए, सप्तम भाव जो होता है ना, आपका जो लिब्रा होती है, वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है कि लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं। और जब वहां पर एक उच्च का प्लैनेट आकर बैठ जाता है जो कि आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है एट दैट पर्टिकुलर प्लेसमेंट, मतलब स्पाउस का अपलिफ्टमेंट ये बताता है, तो वो स्पाउस के लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हो सकता है और स्पाउस और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है शादी के बाद। वीनस इन लिब्रा, नाउ हियर इट इज ऑल रेड्स एंड रोजेस, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। लिब्रा जो साइन है वो आपके बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है, समाज में लोग आपको किस तरीके से देखते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर आप ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो लिब्रा को डिकोड करना बड़ा ही ईजी हो जाएगा। लगन के अंदर आप ये सोचते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यहां पर आप आध्यात्मिकता से रिलेट करते हैं कि आपका अपने आप को लेकर रवैया क्या है। बट वही चीज अगर आप लिब्रा के अंदर देखेंगे तो लोग आपको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। अब लिब्रा को और शुक्र को यहां पर अलग अलग रख कर देखा जाए तो शुक्र देवता जब लिब्रा के अंदर जाकर बैठते हैं, जो कि वैभव के कारक हैं, जो कि आपके नेम फेम के कारक हैं, जो कि आपके पैसे के कारक हैं, कि लोग आपको कितने लग्जरियस वे के अंदर देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपके लाइफ के अंदर बढ़ जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेकंड फैक्टर जो है लिब्रा का, वो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी शुक्रदेव लिब्रा के अंदर होते हैं, वो पर्टिकुलर हाउस आपके शादी के बाद बैलेंस्ड हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी लिब्रा राशि आती है 11वें भाव के अंदर और शुक्र आपके लिब्रा के अंदर आकर बैठे हुए हैं। अगर शादी से पहले आपके सोर्सेज ऑफ इनकम सही तरीके से प्लेस्ड नहीं थे, आपका पैसा कम पड़ रहा था, कहीं ना कहीं से आपके सोशल सर्कल के अंदर आपका नाम नहीं था, लोग आपको सही नजरिए से नहीं देखते थे, जैसे ही आपकी शादी एक्टिवेट होगी, यहाँ पर शुक्र एक्टिवेट होगा और ये सारी चीजों के अंदर आपको बैलेंस देखने मिलेगा, ये सारी चीजों के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। लोग आपको एक शुक्र के नजरिए से देखना शुरू करेंगे। यानी कि आपने सुना होगा कई सारे लोग कि शादी के बाद इस बंदे का लक ही चेंज हो गया, ये बंदा कंप्लीट तरीके से बदल गया, इसके लाइफ के अंदर सब कुछ सही हो गया। ये सारी की सारी क्वालिटीज शुक्र लिब्रा वाले के अंदर होती है, क्योंकि शुक्र के कारक तत्व यहाँ पर बढ़ जाते हैं। जैसे कि इसको आप इस तरीके से समझिए कि लोग कहते हैं कि घर के अंदर लक्ष्मी आई है, तो ये दिस इज व्हाट दैट वीनस इन लिब्रा इज ऑल अबाउट, कि बस वो शुक्र वहां पर बैठा है, उस सभी चीजों को बैलेंस आउट कर देता है। स्वराशि का शुक्र बैठा होता है लिब्रा के अंदर। सो इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे कि ये शुक्र जो है लिब्रा के अंदर, इट इज मोर अबाउट लव रादर देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दीज पीपल आर लकी इन लव अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कंजंक्शन हो जाए किसी चीज का, ऐसे कि शनि देवता यहाँ पर साथ में आकर बैठ जाए, केतु साथ में आकर बैठ जाए, तो यहाँ पर कंजंक्शन के अंदर आपको काफी डिफरेंशिएशन देखने मिलेगा। बट डिस्पोजिटर थियोरी जो होती है वो यहाँ पर सिर्फ नक्षत्र के लेवल पर काम करेगी, हाउसेस के लेवल पर काम नहीं करेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके शुक्र देवता लिब्रा के अंदर
स्वाति नक्षत्र के अंदर आकर बैठ गए हैं, तो स्वाति नक्षत्र के मालिक आपके राहुदेव बनते हैं, तो कुंडली में राहुदेव की स्थिति जो होगी वो इस शुक्र पर अफेक्ट करेगी, बट डिस्पोजिटर एट द एंड ऑफ द डे है तो शुक्र ही, तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन की तरह एक्ट करेगा। सेकेंडली, जिस पॉइंट के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, लिब्रा इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट वीनस हियर इज कंप्लीटिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ लव। यहां पर बहुत ज्यादा प्यार है, यहां पर बहुत ज्यादा गिविंग है, यहां पर पार्टनरशिप है, यहां पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं देखा जाएगा। तो आप अपने जीवन काल के अंदर, शुक्र अगर आपका लिब्रा के अंदर है, डोंट वरी, बहुत लकी हैं आप। और जब भी आप मैरिज कर रहे हैं तो उस चीज को एक लव और अफेक्शन की तरह देखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मत देखिएगा। आपके मैरिज के अंदर देयर शुड बी लव, देयर शुड बी पार्टनरशिप, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ शेयरिंग एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स जो आप एक आइडियल मैरिज के अंदर देखते हैं। और वही चीजें आपको एक्सपेक्ट भी करनी चाहिए, वही चीजें आपको लाइफ के अंदर मिलेंगी भी। डोंट जस्ट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिर्फ आपके बारे में वही नहीं चलना चाहिए कि मुझे ये भी मुझे ये घर लेना है या मुझे गाड़ी लेनी है, सब प्रेशर आपका उधर ही नहीं होना चाहिए। आपका प्रेशर आपके मैरिड लाइफ पर भी यहां पर होना चाहिए। सन इन लिब्रा, अब ये जो पोजीशन है ये थोड़ी सी डुअलिटी वाली पोजीशन है। यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स आपको पहले देखने चाहिए, तब जाकर आप इसको जज कर सकते हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि जिनका सूर्य लिब्रा के अंदर होता है वो ईगोइस्टिक हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, अपने डिसीजंस को और अपने ओपिनियंस को दुनिया पर थोपने की कोशिश करेंगे एग्रेसिवली, और सामने वाले के ओपिनियंस ना मांगना, ईगोइस्टिक होना, लोगों की बुराई करना, ये सारे आप अफ्लिक्टेड सूर्य के जो भी चीज़ें हैं, नीच के सूर्य के जो भी प्रोमिनेंट रिजल्ट है वो आप एक तरफ देख सकेंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा तहजीब वाला हो सकता है, शुक्र के इन्फ्लुएंस को अपने आप के अंदर संभाल के रखता है, वुमेन की बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर सकता है, अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। क्योंकि यहां पर आप देखिए जो लिब्रा की एनर्जी है वो एक्सप्रेशन की एनर्जी है, वो बैलेंस की एनर्जी है, और सूर्य का बैलेंस से लेना देना नहीं, सूर्य का कंसिस्टेंसी से लेना देना है, सूर्य का डोमिनेशन से लेना देना है। तो यहां पर डिपेंड करता है कि शुक्र की सिचुएशन सबसे पहले कैसी है और कितने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपके सूर्य पर आ रहे हैं। यहां पर एक तरफ आप देखेंगे कि एमिवे बंटाए को अगर आप एक तरफ देखेंगे वो नीच का सूर्य बैठा हुआ है। नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग द हॉरोस्कोप, तो इसके अंदर कोई पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, बट आप देखेंगे कि डिस ट्रैक्स हैं यहां पर हमेशा, लोगों को नीचा दिखाना, किसी ना किसी तरीके से डिस करना लोगों को, उससे ही फेम मिल रहा है। सूर्य अपने कारक तत्व लोगों को नीचा दिखाकर अपना नेम फेम बना रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे शाहरुख खान को, उनके भी नीच के सूर्य बैठे हुए हैं, बट वो रिस्पेक्ट देकर, वो वहां पर शुक्र की क्वालिटीज को इंबाइब कर कर। तो ये फर्क आपको यहां पर देखने मिलेगा। दोनों ही नीच के सूर्य हैं, बट एक अपने आप को सूर्य की तरह एक्सप्रेस भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम लोगों की रिस्पेक्ट भी कर रहा है। तो आप एक तरफ देखेंगे कि जो सूर्य लिब्रा वाले होते हैं उनके बिल्कुल भी दोस्त नहीं होंगे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर के कारण या फिर एक बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के कारण। और दूसरी तरफ आप देखेंगे इनके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कनेक्शंस हो सकते हैं। तो यहां पर शुक्र के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात कि कितने पॉजिटिव प्लैनेट्स इस सूर्य को एस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर सूर्य किस तरीके से बैलेंस हो रहा है, कौन से भाव के अंदर सूर्य आकर बैठा है, कितने पॉजिटिव सिचुएशन के अंदर आकर बैठा है। सो दिस इज अबाउट सूर्य इन लिब्रा। तो बेसिकली इस पोजीशन को ओवरऑल तरीके से जज करना इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैरिड लाइफ की यहां पर बात की जाए तो ये मैरिड लाइफ के अंदर आपको दिक्कत देगा ही देगा। देखिए, सूर्य एक राजा है, वो एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने आप को कमजोर नहीं कर सकता, अपने आप को दबा नहीं सकता। आपको कोई ना कोई ऐसा स्पाउस मिलेगा ही मिलेगा जो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, जो थोड़ा सा डोमिनेंट हो सकता है, और वो डोमिनेशन को यहां पर मैनेज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप एक प्रोमिनेंट फैक्टर देखेंगे, जैसे ही आपकी शादी फिक्स होगी, आपके स्पाउस के लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम यहां पर हो सकता है, प्रोफेशन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उनके घर के अंदर यहां पर कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम यहां पर आ सकती है। नीच का प्लैनेट वो अपने रिजल्ट जरूर वहां पर देने की कोशिश करेगा। नक्षत्र को यहां पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नक्षत्र का मालिक कितने पॉजिटिव तरीके से बैठा हुआ है। जैसे कि अगर आप शाहरुख खान की कुंडली के अंदर देखेंगे तो सूर्य जो है वो स्वाति नक्षत्र के अंदर बैठा है, और राहु देव जो है वो टॉरस के अंदर एक्सॉल्टेड 10th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। तो राहु की पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट करने की कोशिश हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं देगा। तो जब भी आप ऐसी कोई चीजें देखते हो तो आपको विश्वास नहीं करना है कि बाहर से जो बहुत ज्यादा ग्रीन दिख रहा है कि वो अंदर से भी ग्रीन ही हो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंड करें पूरे कॉन्सेप्ट को। तो मैरिड लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम दे सकता है, आपके स्पाउस के लाइफ के अंदर सडन डाउनफॉल दे सकता है शादी के बाद में, और ईगो को और एग्रेशन को यहां पर मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको एक दायरा बनाना चाहिए अपने मैरिज के अंदर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला दायरा और एक पर्सनल स्पेस वाला दायरा, कि आपकी इतनी पर्सनल स्पेस के अंदर कोई ना आए। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि यहां पर अगर शुक्र देवता अगर कुंडली में अफ्लिक्टेड सिचुएशन के अंदर बैठे हैं, सूर्य के साथ अगर मंगल आकर बैठ गए लिब्रा के अंदर, तो ये जो है डोमेस्टिक
डोमेस्टिक वायलेंस को भी बताती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ईगो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है मैरिज के अंदर कि सामने वाले लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। बिकॉज सूर्य जो है वो डोमिनेशन को समझता है, वो प्यार को नहीं समझता। एक राजा जो होगा उसको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो ऐसा इंसान मैरिज के अंदर भी डिफिकल्ट बनाता है मैरिज को, और डिफिकल्ट डिसीजंस मैरिज के अंदर लेता है, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल तरीके से दिस इज नॉट अ वेरी गुड पोजीशन फॉर मैरिज, बट फॉर अ पर्सन इट कैन बी अ गुड पोजीशन, सो यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।